Hello and welcome to Corporate Cup presents Dafa News podcast. I don't have words to say what happened today, so I do not have I'm at a shorter words. I think there are two people shorter words which can be identified. One is Virat Kohli, as he constantly kept saying I'm at shorter words, and the other person is me today. I have no words Yeah. to describe what I have witnessed. I think Diwali came in early, definitely one day early, Thanks to Kohli. thanks to Kohli, Thanks to King Kohli. thanks to King Kohli, and support by Hardik Pandya. So Mhm. I think we have a phenomenal. I don't know. I mean, like I said, I'm struggling for words to describe what we witnessed a few hours ago. One of the, in my living memory, one of the best cricket matches across genres, whether it is Test matches, One Day internationals, T20 internationals, and maybe T10 formats also. One of the best matches I have ever seen, and definitely one of the best India-Pakistan matches ever. So and across all formats and across all times that we can remember. So Atul, thank you so much for joining us, and I can see Thank you're you, wearing Dava. the India t-shirt. I think that was Yep. possibly, 2011. yes, you bleeding blue, and perhaps this was the reason the team pulled it off in the last ball. No, absolutely not. और I think मैं अभी भी कहूंगा कि हमारी टीम रेडी नहीं है. हम जीत गए, but it was one man's brilliance. Yes, आप जीते हो सिर्फ विराट कोहली के चक्कर में. आपकी बॉलिंग बहुत ही शॉर्ट है. आपने पाकिस्तान को 2 आउट कर दिए 30 पे. उसके बाद इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म ट्रैक पे से. आप शाहिन शाह अफरीदी से छक्के खा रहे हो. आप इफ्तिकार से छक्के खा रहे हो. 3 छक्के एक ओवर में. इंडिया जीती. एक तो विराट कोहली की ब्रिलियंस. सेकंड, जो गैम्बल बाबर ने लिया नवाज के ओवर के साथ, वो उल्टा पड़ गया. करेक्ट. वो उनपे थोड़ा उल्टा पड़ गया. नहीं तो मतलब अबाउट द मैच आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हाउ इंडिया वन. लेकिन I mean, it was अगर आप this is what you call an impossible win. इम्पॉसिबल, मतलब कोई चांस ही नहीं था. मैं सिर्फ विराट कोहली के लिए देख रहा था. और कुछ बहुत ही जबरदस्त एरर्स आई थिंक हुए रिगार्डिंग. एक तो ये मोहम्मद नवाज वाला डेफिनेटली. और जैसे मैंने कल कहा था कि मोहम्मद वसीम इस ट्रैक पे बेटर सूटेड होते. अगर वो एक बैट्समैन भी शॉट खिला लेते. पाकिस्तान 8 बैट्समैन के साथ उतरा था. आसिफ अली वगैरह 8 नंबर तक आ रहे थे, जबकि आपका हारिस रऊफ छक्के मार सकता है. आपका शाहिन शाह अफरीदी. उन्होंने शाहिन अगर शाह यहाँ ने पे तो मोहम्मद, मार के दिखा भी दिया, एंड हाँ. हैरिस और रॉफ ने भी एक छक्का मारा. हाँ, तो आपको मतलब थोड़ा सा वो भी सेफ खेले. मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि टैक्टिक्स की वजह से पाकिस्तान हारा. बट इज इंडिया इन करंट फॉर्म इज सुपीरियर टीम. मैं अभी भी मैं किसी से एग्री नहीं करूंगा. मतलब मैं आई विल स्टिल स्टैंड माई ग्राउंड कि आप जीते हो क्योंकि आपके पास कोहली था. वरना मैंने जैसे कहा था, जैसे मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कल. मैं उस बात पे बिल्कुल अपने आप को पैट ऑन द बैक करूंगा कि गावस्कर ने कहा था वी में खेलिए आप. करेक्ट. करेक्ट. पहली बॉल ही वी में खेलने की कोशिश करी थी. वो कैच जा शॉट रह गया था शाहिन शाह अफरीदी से, करेक्ट. केएल राहुल का. करेक्ट. आपका टॉप ऑर्डर अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट नहीं बॉलिंग. अच्छा खेलता. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग अच्छा नहीं खेलता है. आपको टॉप ऑर्डर में एक या तो ईशान किशन या फिर ऋषभ पंत जैसा चाहिए. मैंने कार्तिक का भी कहा था, कार्तिक बहुत अच्छा करेगा आईपीएल में. बट आज इवन अश्विन हैड बेटर ब्रेन्स देन हिम. कि कम से कम उसने तो वाइड भी रुकवाई और फिर खुद बाहर जाके स्टंप भी हो गए. Yes, I think when you आपने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग की बात करी, so let's talk about Arshdeep first before we talk about the other guys. I think गुड बॉलर, बट गुड two बॉलर, गुड very बॉलर. very important wickets right at the start. Babar Azam for a duck first ball, and then getting Mohammad Wasim, sorry, Mohammad Rizwan. ही इज ही इज द फ्यूचर. मतलब इसमें तो कोई डाउट कोई किसी को नहीं है कि अर्शदीप एक फ्यूचर बॉलर है. बट वो अभी रेडी नहीं है. अभी आप जिस तरीके का प्रेशर पे उसको डाल रहे हो लास्ट के ओवर्स कराने के लिए एंड एवरीथिंग, वो नहीं कर पा रहा था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप पाकिस्तान से जीत गए हो क्योंकि कोहली था. क्या आप बाकी मैचेस सिर्फ कोहली पे ही जीतना चाहोगे? हार्दिक पांड्या का भी थोड़ा सा शॉर्ट बॉल के ऊपर आज वो फंसते दिखे. But लेकिन I अगर think हम बात करें अगर लेकिन अगर मैं हम बात करें आई थिंक पहले आई थिंक आई वुड वांट टू टॉक अबाउट द इंडियन बॉलिंग, जो कि हमने काफी कल डिस्कशन किया था.
I think हाँ then we talk about the batting of course, and batting में तो खैर बात करने को कुछ है नहीं. There is one person to talk नहीं मैं about and the ठीक other guy who हाँ supported him. तो और तो हम batting में अगर कुछ अपना है नहीं. पुराना मैं चाहूंगा कल का पॉडकास्ट भी आप इस पॉडकास्ट के साथ लिंक करें कि हमने कल जिन जिन प्लेयर्स की बात की थी। अश्विन बहुत इंपॉर्टेंट कैच छूटा, अगर Correct. आप देखो उन्होंने वो कैच टफ बनाया क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं लिए। Not only that, I think there were few fielding misses also that that could have been saved. I mean, ठीक है had it been some other अक्षर player, we could have possibly हाँ saved those runs. चहल चहल इज अ बेटर बॉलर एंड फील्डर आल्सो, ज्यादा Then अच्छा Akshar Patel, I would say, I think he could have definitely gotten a chance, especially अगर आप उनको लेके गए हैं, and खास करके लास्ट वर्ल्ड कप में ना ले जाने के वजह से जो whatever happened, बवाल था, सारा हाँ बवाल था जो उसके हाँ बाद भी आपने चहल को नहीं खिलाया। आप अक्षर पटेल की आपने बॉलिंग आज देख ली। करेक्ट. अगर हम कल का पॉडकास्ट को लेके अगर आज के पॉडकास्ट को कंपेयर करें तो कहीं भी मेरा सिर्फ मेरी एक ही प्रेडिक्शन गलत हुई कि पाकिस्तान जीतेगा। एंड अक्षर उसके पटेल के अलावा बारे में बात करूंगा, उनको अगर इतना कुछ करने के बाद सिर्फ एक ही ओवर दिया गया. नहीं मिलेगा। आप आईपीएल के बेसिस पे वो गर्मी में हो रहा होता है, पिचेस टूटी हुई होती हैं, इतने मैचेस हो चुके होते हैं, वहां पे आपका चल जाता है। एंड देन वो अभी भी एक डोमेस्टिक कंपटीशन ही है, वहां पे 4 ही इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, बाकी डोमेस्टिक के ही होते हैं। और ये वर्ल्ड कप है, आप आईपीएल से वर्ल्ड कप के प्लेयर्स नहीं ले जा सकते। और आप अक्षर पटेल को, मैं जैसे कहा कि ना वो एक बेटर बैट्समैन है, अच्छे प्लेयर है, ये नहीं कह रहा वो अच्छे प्लेयर नहीं है, क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल हमसे ज्यादा ही खेले, बट क्या वो एक मैच विनर है विद द बैट और बॉल? वो नहीं है। हार्दिक पांड्या ने काफी अच्छा किया। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अभी भी अगर हमारे पास चांस है, मैं टीम कॉम्पोजिशन थोड़ा और चेंज करूंगा, मैं भुवनेश्वर को भी बाहर बिठाऊंगा। भुवनेश्वर ने आज ठीक है एक अच्छी बॉलिंग की वगैरह, But he started very well. His बट ball was swinging and 4 over में 22 run. And if you see his first couple of overs, he utilized the अनप्लेबल। conditions. He was unplayable. बट क्या, हाँ बट वो बॉलिंग कर रहे थे रिजवान और बाबर को, क्या जब वो साउथ अफ्रीका को बॉलिंग करेंगे जो उनको आदत है ऐसी पिचेस पे खेलने का, वहां पे क्या वो कर पाएंगे perform? मैं अभी भी कहता हूँ कि हमें Well, that we can find out in the next to next match. क्योंकि इंडिया हाँ का नेक्स्ट मैच नेदरलैंड्स के साथ है थर्सडे को, और आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड में हाँ साउथ अफ्रीका के साथ है. आप जैसे वेस्ट इंडीज को देखते थे, वेस्ट इंडीज इंडिया आती थी खेलने, पाकिस्तान जाती थी, वो अपने 4 पेसर्स ही खिलाते थे। वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पे नहीं जाते थे कि अच्छा हम ये आप अपने टॉप 11 खिलाओ, आप ये मत खिलाओ कि यहाँ पे कौन चलेगा, यहाँ के आप सामने वाली की टीम को लेके अपना 11 डिसाइड मत करो। Somewhat what Pakistan tried to do today. पाकिस्तान ने आज बैटिंग हैवी खिलाया उन्होंने, बिकॉज उनको लगा कि उनके पास शादाब है, मोहम्मद नवाज है, एंड आई थिंक वो एक टेक्निकल एरर था कि मोहम्मद नवाज को आई थिंक अगर वो 10वां 11वां 12वां ओवर में निकाल देते, जब शाहीन शाह अफरीदी को लेके आए थे, हो सकता है विराट कोहली तब उतना चांस नहीं लेता। विराट कोहली ने बोला बाद में कि मैं हार्दिक को यही बोल रहा था कि मोहम्मद नवाज का एक ओवर है तो होल्ड करो, और सिर्फ वो 2 छक्के हैं जो 8 पे 28 से 6 पे 16 हुआ है, आई थिंक उसमें एक छक्का। उसमें जो छक्का था जो सीधा उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला है, आई थिंक एनीबडी हु हैज प्लेड क्रिकेट understand how difficult that shot can be, and the way he या played it, बिकॉज लॉन्ग ऑफ it अंदर था, बट उन्होंने ये नहीं कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर मार, उन्होंने उठा के ही मार दिया। नहीं. एंड सेकेंडली मैं ये इसलिए कहूंगा कि वो शॉट इसलिए इतना डिफिकल्ट था बिकॉज ही डिड नॉट played cross batted, he played it straight batted, number one. Number two, the ball was by Haris Rauf a little short of length, so the ball was rising, which means you are playing the ball on the long on side on a rising ball, which means you're playing against the direction on a fast bowler. It is an incredibly difficult shot which he made it look easy. Incredibly, मतलब वो एक ऐसा unbelievable shot है मेरे लिए. ऐसा एक शॉट उन्होंने एक बार इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, तब 300 कुछ चेस कर रहे थे केदार यादव के साथ, 2017 में बॉल आया यहाँ से बैकफुट से, जो हम ब्रायन लारा क्रिकेट में मैचेस में खेलते थे, ब्रायन लारा क्रिकेट वगैरह, हाँ. वो शॉट्स विराट कोहली असली बॉल उस पे खेल असली पे खेला. एंड आई थिंक लोग उनके दूसरे वाले छक्के की ज्यादा काफी तारीफ कर रहे हैं जो उन्होंने फ्लिक किया ओवर द क्या कहते हैं, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से, लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से उन्होंने फ्लिक किया. मुझे लगता है जो उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा है, दैट हैज फॉर मी दैट्स द बेस्ट क्रिकेट शॉट आई हैव सीन इन दिस वर्ल्ड कप सो फार. आई हैव सीन क्वाइट अ फैंटास्टिक गुड ऑफ नंबर ऑफ शॉट्स बाय कवरिंग दिस वर्ल्ड कप, बट मुझे इस तरह का शॉट इस तरह के फास्ट बॉलर पे इस तरह के पिच पे, इट्स एन अनबिलीवेबल शॉट दैट वाज प्लेड. आई मीन आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो भी क्रिकेट देखते हैं, जो हमारे
देश के करोड़ों जनता क्रिकेट देखती है, लेकिन उसमें करोड़ों हाँ, जनता आज लोग आज हैं आज हॉटस्टार पे 1 करोड़ 1.6 40 करोड़ लाख लोग देख। या 1.6 करोड़ at one point in time. So आपको पता है, मैं मुंबई में अपने दोस्त से बात कर रहा था, पूरा दिवाली का होने के बाद भी सारा स्पेस खाली था, इवन एम्बुलेंसेस भी मैच खत्म होने के बाद निकली हैं। absolutely, I think जिस तरह का मैच आज हुआ है, I think 31 for 4. But I think before we talk about India's batting, I want to focus a little bit on India's bowling and how Pakistan actually played the game, because I think that was very critical, and it kind of showed the way basically Iftikhar and Shadab batted. Sorry, शान Shan मसूद। Masood batted right at the top of the innings. It kind of showed essentially how you can craft your innings. Of course, India did the same with Virat and Hardik later on, but दो early wicket, तो सो कॉल्ड, हम एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिला था जब मैच चल रही थी, जिसमें कहा गया था ओपनिंग पार्टनरशिप में 50% जो रन्स हैं वो पाकिस्तान के ओपनर स्कोर करते हैं, जबकि हाँ, इंडिया और साउथ रिजवान और अफ्रीका के केस बाबर। में ये देखा गया था कि दैट इज लेस देन, इंडिया के केस में दैट इज अबाउट 1/3, अबाउट 34-35%, whereas पाकिस्तान के कि केस कोहली में और सूर्या कुमार रहते हैं। हाँ, it is the highest, Babar and Rizwan. So getting those two early wickets definitely was a serious blow to Pakistan. दादा, और अगर आप इंडिया की बॉलिंग की बात करेंगे तो अगेन अगर आप देखेंगे हमारे पास फिर 6 से 15 ओवर तक कोई बॉलर नहीं था जो विकेट ले सकता था, जो मैं कह रहा था ना, विकेट बनाने वाला। करेक्ट। वो हमारी एक प्रॉब्लम रही है, और हमने मौका दिया टीम को वापस आने का। यहीं पे चहल अगर होते तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो विकेट निकालते। I think where my sense was a little this thing, ki Hardik should have been brought in a little earlier. Yes, I understand. You had Bhuvi, you had Shami, you had Arshdeep. Arshdeep got two of those important नहीं, wickets. अर्शदीप तो अमेजिंग है, but I somewhere feel कि अगर उनके भुवी के और अर्शदीप के 2-2 4 ओवर, and Pakistan was still reading after the 4th and 5th over. It's not that they were having it easy. दे गॉट इट इजी आफ्टर अश्विन केम ऑन। अश्विन को पहले पढ़ा, उसके बाद अक्षर को पढ़ा, फिर हार्दिक को भी पढ़ा। करेक्ट, बट हार्दिक again I think उसकी जो I am sure Virat Kohli's performance has been outstanding. He himself said this is his best performance. I mean, तो हम लोग उसको बेस्ट परफॉर्मेंस और क्या बोले। नहीं, लेकिन हम हार्दिक की परफॉर्मेंस को कम नहीं हो सकते, बिकॉज बिल्कुल, अगर आप एशिया कप वाला मैच देखेंगे, क्या एशिया कप वाला मैच देखें तो वहां पे हार्दिक ने गेम निकाला था जब कोहली से बैट नहीं चल रहा था उतना बढ़िया उस दिन, वो तेज नहीं खेल पा रहे थे, तो हार्दिक ने मारे थे। तो आप इनफैक्ट कोहली ने बताया भी कि इट वाज हार्दिक हु स्टार्टेड द मोमेंटम, इट वाज नॉट हिम। हाँ, हार्दिक और सूर्य कुमार, ही वाज प्लेइंग वेरी वेल। सूर्य कुमार का बस वही है कि मैंने वो कहा था, अगेन फॉर हिम। हाँ, शॉर्ट बॉल हारिस रऊफ पेस, शाहीन शाह पेस, and I didn't want Naseem Shah to play. I had said that I want Mohammad Junior because उसके यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं एंड में, बहुत अच्छे। तो अगर आपका एक बॉलर पिट भी जाता है तो आके वो संभाल सकता है। शाहीन शाह अफरीदी हमेशा, अगर आप चाहें पिछले 1 साल से देख लें, वो ओपनिंग में अच्छा करते हैं, वो अर्ली स्विंग लेते हैं और लंबा बॉल फेंकते हैं वो अच्छा। लेकिन जब वो वापस आते हैं अराउंड द विकेट, वो अराउंड द विकेट करते हैं, वसीम अकरम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है वो वसीम अकरम को कॉपी करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर मुझे लगते हैं ज्यादा। आई थिंक हाँ, ट्रेंट बोल्ट भी एंड ओवर्स में आप रिलाई नहीं कर सकते ट्रेंट बोल्ट पे भी। he appears to me a little सऊदी bit पे भी, हाँ, तो न्यूजीलैंड उसको काउंटर कर रही है, लॉकी फर्ग्यूसन को एंड में लेके आती हैं, और सऊदी को फिर भी वो यूज करती हैं। बट हाँ, ब्रेथ टेकिंग मैच। विराट कोहली की तो जितनी बात I की would जाए want कम to है, also talk about one more fact. I think पाकिस्तान की इनिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। I mean, when we talk about the entire inning, barring the runs by Shan Masood and Iftikhar Ahmed and a little cameo by Shaheen Shah Afridi जिसमें उन्होंने एक छक्का एक चौका मारा, I mean, all of a sudden in the 19th over or so, Pakistan batting lineup was, I mean, only single digits, 4-0, 5-2, 9-2, 6. मतलब I think an interesting thing which I observed after the match, that the 4th highest scorer for Pakistan innings is extras at 12. या तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप इस पे दादा, आप देखो इसमें जो सबसे बड़ा फर्क पड़ रहा था जो इंडियंस को, कि वो तेज कर रहे थे, तेज। रिजवान सर्कल के एंड पे खड़ा था। इफ नॉट फॉर, अगेन मैं कह रहा हूँ, ये विराट कोहली की ब्रिलियंस है कि उन्होंने वो छक्का मार लिया, उन्होंने शाहीन शाह को भी मार लिया, नहीं तो आप अपनी बॉलिंग से ही मैच हारे हो। Absolutely.
ये There is no 160 explanation का for allowing them to reach 160. 160 after having their best players out at 30. जैसे मैंने आपको बताया 50% of runs in one-day internationals or T20 internationals, as per statistics, 50% is scored by their opening pair. The next number और is for I think England or South Africa is about 36% or 38%. इनका और हमें 50% जो है. और ये जो रिफ्ट की खबरें आती रहती हैं, खैर अब तुम बोल सकते हैं जिस तरीके से रोहित शर्मा ने विराट कोहली को उठाया, काश तो, क्योंकि अगर आज ये मैच हारते तो ये रोहित शर्मा के लिए बहुत टफ हो सकता था, बिकॉज आप जो मर्जी कह लें कि इट्स नॉट अ प्रेशर मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच, इट्स लाइक अनदर मैच, वो ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान से हार के 2 बारी इंडिया पाकिस्तान मैच कहीं भी, मतलब हम क्रिकेट तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट हाउ बिग क्रिकेट इज इन इंडिया एज ऑफ कोर्स द सब कॉन्टिनेंट, बट इंडिया पाकिस्तान का कोई भी टूर्नामेंट, कल को चाहे लूडो का भी टूर्नामेंट हो जाए तो वो भी प्रेशर वाला ही होगा. सो हाँ चाहे हर क्यों जाए और तो। उस लूडो पे मनी लगी हो या नहीं लगी हो तो. और ये रोहित शर्मा की फॉर्म इज अ बिट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, Yes, व्हाट डू यू थिंक? yes, absolutely. I think Rohit Sharma's form would definitely be a concern for the Indian team and also for himself. And I kind of sense that ये वाला match, of course, Virat Kohli की वजह से निकल गए. And I mean Hardik Pandya again. I can definitely say if you hear Hardik Pandya's post match interview, he said कि मेरे को मैं जब भी मैदान में आता हूँ मुझे लगता है कि I want to behave like a showman. And उन्होंने शो चालू कर दिया था. नहीं सही है। हाँ. नहीं, ही इज अ शोमैन, और सबसे अच्छी बात है वो अपने किरदार और अपने वर्ड में सेम है, वो फेक आइडेंटिटी नहीं कैरी करना चाहता। सेम इज फॉर विराट कोहली। लाइक कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम तो नहीं ऐसे नहीं हैं, वो ये सब नहीं, ही इज कैरिंग इट एंड ही इज गिविंग परफॉर्मेंस टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज शट अबाउट इट। No, I mean, I can understand the emotions around Virat Kohli today, but I think, uh, and of course, उनका जो century था Asia Cup में, which kind of brought him back into form. But he had a lean patch. All great players go through lean patch. It's how they It come was back. not a You it know, wasn't a lean patch. It was it was made lean up by his to look standards. like a lean patch by officials. Whatever. I think the point is, वही मैं कह रहा हूँ कि आज विराट कोहली पे emotions high हैं. But what I'm trying to say is, all great players, regardless of the game. I mean, हमने क्रिकेट में देखा है, फुटबॉल में देखा है. I mean, you talk about the greats like Maradona, Pele, Messi, Ronaldo in football. Ronaldo? Yeah, Ronaldo Ronaldo, दो great हैं. player. क्रिस्टियानो रोनाल्डो 700 अच्छा, गोल किए हैं. लोग जितने मैच नहीं खेलते उतने उन्होंने गोल किए हुए आवाज नहीं आ रही दादा मुझे, क्या रोनाल्डो का? हैं. वो रोनाल्डो हूँ? Cristiano as well as the Ronaldo earlier. Both were superior, great अच्छा, players. ब्राजील वाला, हाँ, ग्रेट प्लेयर। No, I can understand your preferences, but that's okay. नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोले मैं समझा नहीं। So anyways, coming back to cricket again, I think the way Virat Kohli has come back from the Asia Cup, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और मैंने पहले भी कहा है. इनफैक्ट प्रीवियस एपिसोड्स में जब हम दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने विराट कोहली के बारे में ये बात कही थी इन एपिसोड्स में. मैंने कहा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट. अगर आपने क्लास है तो आप क्लास हैं, मतलब you will come back and deliver that performance sooner or later. However, form होता है कभी कभी. There can be sometimes too much expected out of you. You are expecting too much out of yourself. But I think what he showed today is one of the classiest, I would say, cricketing innings. I'm not even discussing the format कि टेस्ट है, वनडे है, T20 है, कल को T10 होगा, whatever. It is one of the classiest innings across the format. And कुछ शॉट्स होते हैं ना क्रिकेट में जो आपको सालों बाद याद रह जाते हैं. So that shot that he played of Haris Rauf, which he played over long run, I think it is one of those shots. जैसे धोनी का छक्का सबको याद रह जाएगा, इंडिया जिससे वर्ल्ड कप जीती थी. So it's just one of those shots. Sometimes certain shots make the game. और मिसबा का स्कूप, मिसबा का स्कूप. ये जी हाँ. and जोगिंदर की गेंदबाजी. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप अगले मैच पे इंडिया का 11 सेम रखेंगे? I definitely don't think so. I think UZ needs to come instead of Akshar Patel, and that's one change I would want to make. And
I think we would go with only Ashwin as the spinner in that case. I mean, and Yuzi being अश्विन the एंड other यूजी. spinner. Yeah. I mean, off spinner की बात कर रहा हूँ मैं. तो ओके. and Yuzi being the other spinner. Because मुझे लगता है कि he would definitely get the nod. I think rest of the team would stay the same. But I think the next match डू यू might just थिंक be the match where, I mean, this is subject to the fact that DK gets to bat against Netherlands. अभी पता नहीं what's going to happen in that match. But I will come back to one more point, Atul, that we discussed yesterday, which was very important. I said the toss is going to be very important in a match like this, and whoever wins the toss is going to have an edge. Of course, you will have to play the game, but India did have their edge when it was a बट आई good डिडंट toss to win. वांट, yeah, but I didn't want them to actually bowl first, because जब इंडिया फ्रीली खेलता है आजकल, अभी विराट कोहली डिड व्हाट ही डिड, जब फ्रीली इंडिया खेलता तो ज्यादा रन बनाता है. हमने लास्ट के कुछ इंडिया पाकिस्तान के मैच देखे हैं, जबकि इंडिया जब भी चेस के लिए गया है थोड़ा स्ट्रगल किया है. चाहे आप 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देख लीजिए, आप लास्ट ईयर का मतलब सॉरी एशिया कप का मैच देख लीजिए, या फिर आप कुछ भी T20, इनिशियल जो मोमेंट है. और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि ये जो टीम है हमारी, इसमें अगर विराट कोहली नहीं आउट हो जाते हैं जल्दी, तो पाकिस्तान चढ़ जाएगा. ये पाकिस्तान अभी 5 साल पुराना पाकिस्तान नहीं रहा जब वो मिसबाह उल हक खेलते थे और इनके बॉलर्स में 130 135 वाले आ गए थे सब, हसन अली वगैरह. अभी वापस ये 155 160 वाले बॉलर्स आए हैं, और 2-3 अच्छे, और शादाब बहुत अच्छा बॉलर है. मैं नवाज की जगह मैं इमाद वसीम को देखना पसंद करता पाकिस्तान टीम से भी. बहुत अच्छे बॉलर लगते हैं मुझे वो, और अच्छा बैटिंग भी करते हैं, और फील्डिंग भी काफी शानदार है. बट मोहम्मद नवाज ने भी अच्छा किया है. तो But for the last या over. नहीं, वो तो देखिए, I know it can happen to any bowler, and I think मुझे जो लगता है कि the टू मच pressure प्रेशर. pressure got to him, but he आप he लगा, must have gotten a little bit of a sort of a, what do you call, वो कहते हैं ना Phillip, you get a Phillip when Hardik Pandya got out. जो मैं टैक्टिक की बात कर रहा था, जो कि वो बाबर ने थोड़ी गलतियां करी हैं, और उसमें सबसे बड़ी गलती है कि यू डोंट चेंज अ बॉलर, डोंट टेल अ बॉलर व्हाट टू बोल. क्योंकि अगर आप उसको फ्री नहीं छोड़ोगे, कि आप बता सकते हो, बट बैट्समैन तो मूव करेगा ना, जो अश्विन ने किया या जो डीके ने किया, कोशिश की. That was a आप that's what I say. मुझे That's तो what अभी भी समझ में नहीं आया कि डीके को, I think we will check how he was given out. I think he was given out stumped, but जहां तक But he replay was ने a run दिखाया, out. it was a run out because the ball was collected before the stumps. Yes. अभी मैं आपको इसमें एक बात बोलूंगा कि जैसे मैं मोहम्मद नवाज की बात कर रहा था कि उनको बोला गया, ऐसे ही हमारा एक इंसिडेंट हुआ था 96 में, जब जय सूर्या ने मनोज प्रभाकर को बहुत मारा था, तो उन्होंने ऑफ स्पिन करने लग गए थे. Correct. आप मत करो, आप ऊपर Still ऑलरेडी remember that प्रेशर है. match very well. ऑलरेडी आप पे प्रेशर है. Correct. इंडिया मोमेंटम के साथ आ रहा है, 2 छक्के विराट कोहली ने मारे, विराट कोहली हो रहा है, 90,000 का क्राउड है. Why you want to change what the guy has been doing for 20 years? That is bowling left arm spin. कीपर पीछे कर दिया आपने. मतलब आप, सिचुएशन बड़ी कैसे बनती है जब आप सिचुएशन को बड़ा बनाते हो, कि हाँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम डार्ट करेंगे सारी बॉल्स. नहीं करना चाहिए था, सिंपल रखना चाहिए था चीज को. But I think the अब जब pressure भी got to the Pakistan team, क्योंकि 4 ओवर में 54 थे. अगर जो 17th ओवर था उसमें 6 रन गए, 3 ओवर में 48, which is technically 16 runs and over, and then the magic happened. And एक तरह से देखा जाए तो लास्ट ओवर में भी 16 रन ही बनाने थे. करेक्ट है. और लास्ट ओवर में भी आखिरी बॉल तक मुझे लगा सुपर ओवर जाएगा, क्योंकि अश्विन इनफैक्ट मुझे को भी एक बोला टाइम होगा पे कि यही लग रहा था कि इट वाज लाइक 2007. या कि मुझे ये था कि सुपर ओवर के लिए जाएंगे ये लोग. और अगर मतलब मैं होता मोहम्मद नवाज की उस जगह पे, मतलब ऑब्वियसली वो मेरे से बहुत बढ़िया बॉलर है, मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डालता. स्पिनर है, बॉल एज लग के चौका तो चला नहीं जाएगा, पीछे आपके फील्डर लगे ही हुए हैं, कीपर है आपके थर्ड पास. मैन ऑलरेडी था उनका. हाँ, अगर अश्विन ने मारा, या तो वो कैच होने का चांस है, उसमें वाइड का चांस कम है,
और ज्यादा 1 रन मिल जाएगा। लेकिन आप जब लेग की तरफ बॉल जा रहे हो, वो एक बहुत रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है, और आप इतना प्रेशर में, इतने मसल्स टाइट होने के बाद, ठंड भी, एंड ही वाज कमिंग बैक आफ्टर लाइक 12 ओवर्स, आई थिंक 8 ओवर या 9 ओवर के बाद वो बॉलिंग कर रहे थे करेक्ट। ठंड में, रात में। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब देखिए, क्रिकेट सिर्फ यहाँ से नहीं खेला जाता, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है क्रिकेट के अंदर। जी आपको बिल्कुल। वार्म अप, और आप देखिए वहां पे बहुत ठंड थी, बट शादाब के जब भी क्लोजअप जा रहा था, पसीना निकल रहा था, विराट कोहली के से, तो यू आर लूजिंग आउट ऑन एनर्जी ऑल्सो ना, तो करेक्ट। इट्स मेंटली एंड ड्रेन्ड आउट बंदा आता है, और उसके ऊपर आपने ऑलरेडी, क्योंकि उसको जब छक्के पड़े आपने हटा दिया। एक तो ये मुझे समझ नहीं आता, बैट्समैन 4 बॉल मिस करता है, तो ऐसा थोड़ी नहीं बोलता कैप्टन कहता है उसको आ जाओ और दूसरा बैट्समैन जाके बैटिंग करो, वो खेलता रहता ना, करेक्ट। तभी बाहर निकलता है उससे, या तो आउट हो जाएगा या बाहर निकलेगा। अब आप, क्या फर्क पड़ता है अगर सपोज करिए कि उस टाइम पे इसको कंटिन्यू रखते हैं। एक ही जो है ना कि हम 1 ओवर बचा के रखेंगे, 4 ओवर बचा के रखेंगे, 2 ओवर बचा के रखेंगे, पुराने नहीं ऐसे ये, मतलब मैं, देखिए मैं एक एंथुसियास्ट हूँ, मैं क्रिकेट उस लेवल पे नहीं खेलता जो लोग सोचते हैं, बट जब बाहर बैठ के हम लोग देखते हैं कि यार, तुम, क्रिकेट और जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है। क्रिकेट जिंदगी बोला जाता है, जो प्रॉब्लम होता है हेड ऑन लो। तो आपका प्रॉब्लम था नवाज का ओवर, वो उसने को आपने एंड तक बिठा बिठा के, आप सोच रहे हैं जब वो बॉलिंग करने गया हुआ किस मेंटल स्टेट में हुआ कि सारा मैच मेरे पे है, और जब वो ऑलरेडी एक वैसा मैच एशिया कप में हरवा के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एग्रीइंग कि अर्शदीप को हम लोग जो रोल दे रहे हैं वो अर्शदीप की टैलेंट है, बट टेम्परामेंट शायद नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हो कि टेम्परामेंट अभी उस लेवल तक डेवलप नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट ही नहीं हो कैन हैव। पाया है, नहीं हो पाया है। देखिए मेरा ये मानना है कि हमारे जो चेंज आया क्रिकेट में, वो उन लड़कों से आया जो कि लाइफ में हार्डशिप्स देख के आए हैं, करेक्ट। वो जिंदगी में स्ट्रगल देख के आए हैं। तो उनके लिए ये स्ट्रगल नहीं होता, उनको पता है हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, निकालते हैं। जब आप ज्यादा हार्डशिप से नहीं आते और आपको ऐसे डाल दिया जाता है, तो अभी अर्शदीप ने आईपीएल ही खेला है, उस बेचारे को आप इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो जब वो इतना, अल्टीमेटली उसके स्टैट सारे खराब करती है। जो आपका शामी है, आप शामी से ओवर डलवाइए, भुवी की चाचा दो दो, सिंपल रखिए। आप एक ऐसे करिए, मतलब मेरा जो सजेशन है, पहले 2 ओवर भुवी विद अर्शदीप, फिर अर्शदीप और आपका ये हो गए शामी। शामी, शामी, फिर देन आपने शामी एंड 6 हार्दिक 8, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया आप में खेल रहे हैं। हार्दिक, हाँ नहीं, फिर हार्दिक और दोनों स्पिनर्स का कॉकटेल, तो आपके 8 ओवर वो तीनों निकाल देंगे, वापिस बिल्कुल। आप आ एंड जाइए। दैट इज वेयर आई somehow feel that the combination of Ashwin and Yuzi would have been a far better combination, left spin off spin, than अश्विन, बट अश्विन, जो आपने कल बोला था कि हर बॉलर 1 रन, एक प्लेयर 1 रन बचा है, अश्विन इज अ लाइबिलिटी ऑन द फील्ड। that's a major issue. And वो सिर्फ उस कैच की वजह से नहीं, there were few fieldings that could have been saved which went for boundaries and other things, so definitely. नहीं है अश्विन में, अश्विन T20 के, हम, तभी मैं कह रहा हूँ, तो मैं आपसे वही, कि मैं अभी भी अपने स्टैंड पे हूँ कि मुझे लगता नहीं इंडिया नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा फाइनल्स में, You think that बिकॉज I think रन रेट का आज के मैच से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो इट्स द सेम थिंग। रन रेट का, ये रन रेट से जस्ट नहीं होगा, बिकॉज आप विराट कोहली पे डिपेंड होके पूरा वर्ल्ड कप नहीं निकाल सकते। नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक द इंडियन टॉप ऑर्डर स्पेशली केएल राहुल, जिस तरह से उन्होंने आके वार्म अप मैच में खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ही स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी स्ट्रेट आफ्टर कमिंग बैक, ही जॉइंड अ लिटिल लेट, एंड जिस तरह से उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द टीम प्रेजेंटली हु इज लीडिंग द टीम, द कैप्टन हैज टू गेट रन्स बिहाइंड हिम। वो एक बहुत क्या कहते हैं मेजर शॉर्टफॉल चल रहा है उनके उनके लिए, एंड ऑफ कोर्स पूरी टीम के लिए। सो आई थिंक he will have certain मुझे teams लगता, हम्म, he will have certain teams here where he can at least bring himself back into form, जैसे कहते हैं। of course not trying to हाँ make a comment on the team, but I'm talking about from the ability which Rohit हाँ, Sharma has. मैं तो एक ही चेंज चाहूंगा कि ऋषभ पंत को ओपनिंग कराया जाए रोहित शर्मा के साथ, फर्स्ट पे विराट कोहली, सेकंड अपना सूर्य कुमार यादव, थर्ड पे केएल राहुल क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं, चौथे पे हार्दिक पांड्या, देन यू हैव योर 5 बॉलर्स। तो ऐसे So करके, और you मैं are, दीपक हुड्डा को, I think, but दीपक I हुड्डा को भी think देना चाहूंगा। Dinesh Karthik would still continue to have his position in the next match,
मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट मैच में अगर बैटिंग उन तक पहुंची, which is because we are the matches against नहीं Netherlands, पहुंची, नहीं तो पहुंची। मैं वही पॉइंट कहने वाला था कि अगर बैटिंग उन तक पहुंची तो शायद देखना पड़ेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। एंड नेक्स्ट मैच आई थिंक इंडिया वुड वांट टू बैट इफ दे विन द टॉस। I don't think they would want to take a chance with the batting, and I think that a match is during the day if I'm not wrong. या And और so ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी बात ये था कि आप एक ग्राउंड की और या एक जगह की फॉर्म को फॉर्म नहीं मान सकते, क्योंकि इनका हर ग्राउंड डिफरेंट कंडीशंस है, बिल्कुल, बहुत डिफरेंट कंडीशन। absolutely. I mean, the conditions that you had in Melbourne were very different from the conditions you had in फ्रॉम Sydney ब्रिस्बेन yesterday. एंड कल जो ब्रिस्बेन। मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सिडनी हाँ, में, you had completely different conditions. And या तो from there you go ऑस्ट्रेलिया to Gaba where the India match happened, completely different. Now they will go to Perth. They're completely different conditions. I think, if I'm not wrong, Australia versus Sri Lanka is at Perth on Tuesday. या So of course, यस we would want to see if Australia wins the toss and what do they do. It's a must-win game for them. If they lose that match, they are virtually out of the World Cup. Simple as that. यस एंड And या श्रीलंका एक अलग व्हिच दे मोमेंटम विल के साथ आगे बढ़ रही है, जैसे व्हिच दे विल so श्रीलंका एक अलग मोमेंटम के से आगे बढ़ रही है, एंड जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गिव देम द ड्यू। आई एम श्योर आज हमने सारा टाइम इंडिया पाकिस्तान को दे दिया, बट उनका उनका भी एक मैच था जो पूरा उन्होंने 9 विकेट से जीता बहुत आयरलैंड अच्छा के मारा अगेंस्ट, है, बहुत अच्छा मारा है, बहुत अच्छा मारा एंड है बहुत आयरलैंड को। कॉन्फिडेंट हाँ, कॉन्फिडेंट खेला भी। आई एम और लाइकिंग उनके द भी फैक्ट मुझे कि किस तरह से वो कम बैक कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में मुझे उनकी आफ्टर द बॉलिंग अच्छी नामीबिया लगती है। सेटबैक। मे बी बीइंग अ बॉलर मुझे उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है। उनके पास भी लेफ्ट आर्म और क्विक्स हैं। देखिए विराट कोहली की कैप्टनसी जो हमेशा से डिफरेंट रही है, हमारे महेंद्र सिंह धोनी और हमारे रोहित शर्मा से, या सौरव गांगुली से उससे पहले, या राहुल द्रविड़, वो हमेशा पेस के लिए जाते थे। द बॉलर शुड हैव पेस। धोनी हमेशा चाहते थे कि मतलब वो हो जो लाइन ऑन लाइन कंट्रोल कर सके। रोहित शर्मा किससे जाते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। मैं अभी तक उनकी कैप्टनसी समझ नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज आईपीएल की विक्ट्रीज को आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे नहीं ला सकते, स्पेशली अगर आप टेस्ट मैच नहीं जिता रहे हैं, बिकॉज देन इट्स टेक्निक एंड एवरीथिंग, एंड राइट नाउ ही इज फॉलिंग शॉर्ट। वो बच रहे हैं, मैचेस जीत रही है टीम, बट श्रीलंका, आई थिंक दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ देयर लिमिटेड टैलेंट, और नॉट हैविंग अ सुपरस्टार इज वर्किंग आउट फॉर देम। आई थिंक देखिए, जैसे पहला जो उनका सेटबैक था नामीबिया के अगेंस्ट, आफ्टर दैट दे हैव कम बैक वेरी वेल, विनिंग वन मैच बाय 9 विकेट्स। नेदरलैंड्स वाला थोड़ा सा क्लोज हो गया था, 16 रन का ही डेफिसिट था, बट आज अगेन आयरलैंड के अगेंस्ट बैक टू द सेम ओल्ड श्रीलंका एंड द एंड एंटायर टॉप ऑर्डर परफॉर्म्ड। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी, और हसरंगा जैसे प्लेयर हैं उनके पास। एक अच्छा बॉलिंग यूनिट है, और क्रिकेट में मैं हमेशा मानता हूँ जीतने के लिए बॉलिंग चाहिए, बैटिंग नहीं। T20 में तो खासकर, because I think that's the same point which Hardik also talked about when he came in into the post match conference. He said कि T20 format में, and of course cricket में तो in general है ही, but T20 format में भी the only thing that really puts the brakes on is a wicket. हमने जब T20 से पहले वनडे का फॉर्मेट आया था, जो उसकी sort of faster format था than the test cricket that we were used to seeing when we were growing up, तो तब भी हम ये देखते थे कि जो ब्रेक लगती थी वो विकेट से ही लगती थी, और कोई मतलब उसके डॉट बॉल ये वो मेड इन ओवर, अब खैर मेड आज इन आप ओवर तो अभी देखिए देखने को ही पाकिस्तान नहीं के मिलते। हाँ, पा, आई थिंक पीपल पाकिस्तान हु के हैव प्लेयर्स ग्रोन की, अप ऑन T20 एंड T10 विल नॉट नो वेदर मेड इन ओवर एग्जिस्ट इन क्रिकेट। हाँ, अब तो डॉट बॉल दिखाते हैं ना, कितनी डॉट बॉल हुआ है। हाँ, तो अब हाँ, तो मेड इन ओवर है ही नहीं। पाकिस्तान की टीम का हमें वो करना पड़ेगा कि विकेट गिरते गए, बट उन्होंने कभी पेस नहीं लूज किया। तो आई थिंक नो, दिस लाइन आई थिंक विद दैट इज मैथ्यू हिडन इन द रैंक्स, आई थिंक उनको बोला गया कि अटैक करना है आपने लगातार। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक अगेन to sort of round off, a fantastic Diwali gift for the entire हैप्पी nation. दिवाली टू यू। Happy Diwali to you, Atul, also. And I think Virat Kohli has given a happy Diwali to 1.4 billion people in the एब्सोल्युटली। country, and many Indians across the country. And those, I mean, majority of the 90,000 crowd which was there at the MCG Melbourne Cricket Ground today, उन्होंने एक, वो कहते हैं ना कि आपको लाइफ में क्रिकेट हम सभी देखते हुए आए हैं। आई मीन हमने ग्राउंड में भी देखा है, खेला है, बहुत कुछ किया है, बट कभी कभी कुछ इनिंग्स, कुछ मैचेस ऐसे होते हैं ना जिनको आपका किस्मत होता है तो आप ग्राउंड में होते हैं। करेक्ट।
तो वो किस्मत होता है ग्राउंड पे होते हैं, और हो सकता था कई लोगों ने इस पे टीवी बंद भी कर दिए, बिकॉज एक टाइम पे ये I know इम्पॉसिबल लग because रहा था. when 31 for 4 and India scoring just about 60 odd runs in the first 10 overs, you were needing what, almost about 110 runs in the last 10 overs, and I think it was pretty much curtains. In fact, 16th over तक भी जब इंडिया को 54 runs चाहिए थे, which is literally India was about 104 105 give and take change. I think you knew that it was, but I think the only fact is विराट ने जिस तरह से इनिंग्स को पेस किया, the way he started slowly, getting the feel of the pitch, getting the feel of the bowling, I think he looked very different today. He looked very determined today for me. I think he Yeah, wanted to make this his moment. that's about great players. मुझे तो ऐसे इससे पहले एक लास्ट कमेंट की, इससे पहले अगर कोई मुझे ऐसा प्लेयर याद आता है जिन्होंने खुद को लेजेंड ग्राउंड पे बनते देखा, वो विव रिचर्ड्स. Well, I think उन विव रिचर्ड्स और विराट कोहली में बहुत सारे और ग्रेट प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने अपने आप को लेजेंड बनते देखा है, और हमने भी उन्हें लेजेंड बनते देखा है. But the good part is cricket is a very wide spectrum, so you can choose your color from the rainbow. So Yeah, I I think it's all in the V. It's all in the V. and also cricket has so much talent and stuff across the world that we have seen over the years that you can choose any letter from the alphabet, like you said. So on yes, V for Virat, V for victory today, and V for wave, yes. and V से wonderful. Yes, बिल्कुल V से wonderful भी बोलेंगे हम लोग. So Atul, on that note, thank you very much for joining us on Thank the you. Diwali Eve for Thank you, this Dada. special, Yeah. I would say special session for the podcast because of the special match and the special inning that we saw today. A phenomenal piece of cricket we were witness to today, and I think I'm really envious of those 90,000 people today who were at the FP. 92,000. No, 90,237 बार-बार दिखा Okay, रहे okay, थे. okay. So on that note, thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen, for watching us on this very Thank special you. edition of the podcast. And keep tuning on to the DAFA News podcast. Keep liking. We'll soon have a big announcement about. Absolutely. Yes, we'll soon have a big announcement. We will coming up with that soon. Keep watching the DAFA News podcast for that announcement, and also keep liking, sharing, and following our page on Instagram as well as YouTube. Remember, the 1,000 subscriber is going to get some very, very special goodies from us. On that note, wish you and your family a very, very happy Diwali, and stay safe. Have a great Diwali. Eat lots of sweets, and you have not just the Diwali reason now. You have the India Pakistan smashing encounter with India coming out on top today. So on that note, have a great day and a great evening, and we will see you on the next podcast on Tuesday. Till then, wish you healthy and happy life and a happy Diwali. Thank Happy you. Diwali. Thank you. Bye.